रिवीजन 2F को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, इसकी वैल्यू बतानी है। 1/2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हो ना 1/2 को। फिर 1/6 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। 1 से क्या गया 2, 2 से क्या गया 3, प्लस 1/12 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सो ऑन अप टू 1/110। तो 10 से ही 11, तभी तो 110 होगा ये, और ये 1/2 है, सब प्लस में है। अब इसकी वैल्यू बतानी, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस 1/2, तभी तो 1/2 होगा। इसको क्या लिखेंगे, देखो बड़े में से घटाना है ना, तो 1/2 ये बड़ा वैल्यू होगा -1/3, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो ये वाली चीज कैंसिल हो गई, यानी पहले टर्म से, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म से सेकेंड ये वाला कोफिशिएंट इलिमिनेट हुआ है। ठीक है, कौन सा चीज इलिमिनेट हुआ है, 2। तो पहले टर्म से 2 इलिमिनेट हुआ है, बचा क्या, एक बचा है ना, ये एक बचा है ना, आगे वाले से फिर ये इलिमिनेट हो जाएगा 1/3। तो एक बचा है ना, तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ लिखवा दे रहे हैं एक बार। 1/2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 था, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 था, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 था, तभी तो 12 होगा, प्लस एंड सो ऑन 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 11। पहले टर्म को हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था 1 माइनस 1/2, तभी तो 1/2 होगा, प्लस बड़े में से छोटे को घटाओगे ना, 1/2 माइनस 1/3, तभी तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया था, ये मैंने देखा है। 2 टर्म लिखने का, एटलीस्ट 2 टर्म लिखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा क्या कैंसिल हो रहा है। अब पहले टर्म से हमने बोला कि ये कैंसिल हो रहा है, 2 इलिमिनेट हो रहा है, ये 2 इलिमिनेट हो रहा है ना, बस इतना ही आपको बताना है। पहले टर्म से 2 इलिमिनेट हो गया, तो बचा क्या, एक बचा। तो लास्ट टर्म से, पहले टर्म का फर्स्ट बच रहा है ना, तो लास्ट टर्म का लास्ट वाला बचेगा। तो 1 बचा है ना, लास्ट टर्म का लास्ट वाला बचेगा, ये 1/1 है, लास्ट टर्म का लास्ट वाला बचेगा। पहले टर्म का लास्ट वाला जब इलिमिनेट हुआ है, तो लास्ट टर्म का फर्स्ट वाला इलिमिनेट होगा, ये याद रखना, लास्ट टर्म का फर्स्ट वाला इलिमिनेट होगा। पहले टर्म का लास्ट वाला इलिमिनेट हुआ है, तो लास्ट टर्म का फर्स्ट वाला इलिमिनेट होगा। क्या बचा, 1/11। इसको खुद सॉल्व करोगे तो 11 12/11 हो जाएगा, 1 प्लस तो 12/11 हो जाएगा। अब ये वैल्यू बताओ, इससे बड़ी है 5/6 से, 5/6 से बड़ी है। एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे कुछ लग रहा है मिस्टेक हो गया। लास्ट वाला टर्म पहले लिख लो कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये इलिमिनेट तो होगा, ये तो कंफर्म है, ये इलिमिनेट होगा। लेकिन अब इस पूरे को जब आप लिखोगे, इस पूरे को जब आप लिखोगे, ये पता चल गया ना ये इलिमिनेट हुआ, तो लिखोगे जब पूरे को तो क्या लिखोगे, 1/10 माइनस 1/11, 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4। पहले में से दूसरे को घटाया जा रहा है ना, पहले में से दूसरे को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। छोटा वाला वैल्यू बड़ा होता है ना, तो निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, देखो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 10/11 होगा, 10/11। अब देखो 10/11 और 5/6 में कौन बड़ा है, 10/11 और 5/6 में कौन बड़ा है, ये तो आप परसेंटेज से कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 60 55 कोफिशिएंट लगा है बीच में बड़े का साथ, हमने पहले दोनों नंबर का कंपैरिजन किया, ये बोला है कि ऐसे बड़ा है ये। जब आप मल्टीप्लाई किए क्रॉस, तो आप पाए कि नहीं ये तो गलत आ रहा है, तो पहला तो असत्य है। कह रहे ना कौन सा कथन सत्य है, तो पहला तो गलत है। दूसरा वही चीज है, 1/3 1/15 1/35 और लास्ट में 1/43, 1/3 1/15 1/35 और लास्ट में क्या है 1/43। इसको सॉल्व करो, 1/1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1/7 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तभी तो 35 होगा।
एंड सो ऑन अप टू 1/, ये 11 से कट रहा होगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 13, हाँ 11 3 33, 11 से नंबर कट रहा है, ये पता चल जाता है। 1 3 5 7 11 ऐसे जाएगा। इसको तो आप मैनुअली भी आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। पहले वाले टर्म में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है ना, -1/3। वाइट ले लेते हैं, पहले टर्म में कौन सा बड़ा है, 1 - 1/3। इसको ऐसे ही लिखोगे ना, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 आएगा। एक काम करो, 2/3 से मल्टीप्लाई करो तभी हो पाएगा। इसका बीच का गैप 2 है ना, इसके बीच का गैप 2 है। आपको बस यही पता है ना कि आपको ऐसे कैंसिल आउट करना होगा। तो जब आप इसको कैसे लिखोगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, और 2 अंदर लेते जाओ, सब में 2 अंदर लेते जाओ। अब जब इसको खोलोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 1/5, 1/3 - 1/5 होगा। ये वैल्यू बड़ा है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो 15, 3 - 1 5 2 पर मिल जाएगा। ऐसे ही 1/5 - 1/7, 1/7 - 1/9 प्लस में जाएगा, क्योंकि दो दो का गैप बड़ा है ना, 3 5 7 9 11 ऐसे जाएगा। लिख दे रहे हैं सब। 1/7 2 है, 2/7 मल्टीप्लाई बाई 9 और प्लस 2/9 मल्टीप्लाई बाई 11 और फिर 2 मल्टीप्लाई 11 और 13, 1 3 पहला टर्म 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11। समझ में आ गया ना। अब इसको लिख लो, या नहीं लिखना इतना मत लिखो। आपको बस ये समझ में आ गया ना, इतना लिख के बेसिक समझ में आ गया कौन सा टर्म कट रहा है। 1 - 1/3, बस इतना ही 2 टर्म लिख के और बता देना है कि क्या हो रहा है इन 2 टर्म से ही। आपको पता चल गया ना, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो पहले टर्म का फर्स्ट वाला बच रहा है, पहले टर्म का फर्स्ट वाला बच रहा है, तो लास्ट टर्म का कौन सा वाला बचेगा, लास्ट वाला बचेगा। पहले टर्म का फर्स्ट वाला बच रहा है तो लास्ट टर्म का लास्ट वाला बचेगा। ये पहले टर्म का फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला इलिमिनेट हो रहा है ना, तो लास्ट टर्म का फर्स्ट वाला इलिमिनेट होगा, ये बच जाएगा। तो 1/13 तो होगा ही। इसको लास्ट टर्म को एक बार लिख लो, इसको लिखना पड़ता है। जब इसको लिखोगे तभी तो पता चलेगा प्लस साइन के साथ आएगा कि माइनस साइन से। तो 1/11 - 1/13 तो निगेटिव साइन के साथ आएगा, ये साइन निगेटिव आएगा। वैसे निगेटिव यहाँ डाल दो, 12/13। ठीक है, अब बताओ 12/13 ये वैल्यू 12/13 है ना, लेकिन बाहर बाहर 2 से डिवीजन भी है। ये चीज़ याद रखो, ये 1/2 से डिवाइडेड है, तो जब 1/2 करेंगे तो 6/13 होगा। आपने इतने की तो वैल्यू लिख दी, लेकिन ये तब लाया गया ना जब आपने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। तो फाइनल टर्म में आप 2 से डिवाइड करोगे ना, ये देखो सारा ब्रैकेट के साथ है, इस सब में 1/2 बाहर आ रहा है और इसमें भी 1/2 बाहर आ रहा है। तो जब सॉल्व किए तो 6/13 आ गया। अब 6/13 वैल्यू जो है, ये बड़ी वैल्यू बता रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है 7/13 से। तो 13×78 17 13×7 = 91, 13×78 13×78 17 13×7 = 91। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, बीच वाला साइन वैसे का वैसे ही रख दिए। अब बताओ ये वाला है नहीं, तो ये भी गलत है। अगला, एक व्यक्ति का व्यय उसकी आय का 70% है। ये एक चीज बोला, आय का परसेंटेज है ना, आय का 70% है, तो आय नीचे होगा। इसका 70% क्या है, व्यय है खर्च है ना। तो 70% क्या हो गया, 70/100, तो 7/10 हो गया, यही होगा ना। तो आय अगर 10 है तो व्यय क्या होगा, 7 होगा। यही ऐसे इस चीज को क्या लिखते हो, यही लिखते हो ना कि आय अगर 10 है तो व्यय क्या होगा, 7 होगा। तो बचत कितना होगा, 3 होगा। 3 की वैल्यू क्या दे दी गई है, अच्छा नहीं दी गई है। कह रहा है कि यदि व्यय में 7.5% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 7.5% की वृद्धि कर दो,
तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, और आय में 12% का। तो ये तो एलिगेशन पे अब लगा दोगे ना, यहाँ से एलिगेशन लग जाएगा इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे बीच में इनकम होता है। कह रहा है कि आय में 12% की वृद्धि हो रही है, व्यय में कितने परसेंट की हो रही है, 7.5% की। ये 7.5 हो गया, दोनों प्लस के साथ हो रहा है, कोई घट नहीं रहा है। तो सेविंग में कितने की वृद्धि होगी यही बताना है ना। यहाँ एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, 7 और 3 है ना, 7 और 3 है। इसका गैप कितने का हो गया, 7 4 11, 4.5 की 3 की वैल्यू क्या है 4.5, 7 4 11 एक बार, तो 15 बार में जा रहा है, 15 7 105, ये 10.5 हो गया। इधर से इधर जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो 22.5 हो जाएगा। ये ऐड हो जाएगा ना 12 में, ये चीज़ क्या होगा, जब इसमें यहाँ से निकल गया 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 15 3 45, 1.5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये भी आराम से 10.5 हो गया। ठीक, ये चीज़ क्लियर। तो ऐड हो गया तो 22.5 आंसर। चावल का मूल्य 30% बढ़ जाता है तो एक परिवार की खपत कम कर दी जाती है। चावल के मूल्य में क्या किया, 30% बढ़ जाता है तो परिवार अपनी खपत कम कर देता है ना। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई कंजप्शन इक्वल टू व्हाट, एक्सपेंडिचर। अब प्राइस बढ़ गया 10 से क्या हो गया 13, 30% का मतलब 3/10। खपत कम दिया है ना, कर दिया। चावल का खर्च केवल 10%, एक्सपेंडिचर, अब कोई एक चीज कांस्टेंट होगा तब ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कह रहा है ना खर्च 10% बढ़ जाए, खपत कम करना है, ऐसे कम नहीं, कांस्टेंट नहीं है खपत, ऐसे कम 10% बढ़ जाए, खर्च पहले 10% बढ़ा लो, 10 से 11। तो ये क्या होगा, ये 1 होगा ना, तभी तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा। ये क्या होगा 13/11, 11/13, ये 11/13 होगा। अब देखो पहले कंजप्शन 1 था, अब क्या हो गया 11/13। ये रेशियो काट दो, पहले का ये बाद का। 13, पहले 13 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 13 हो जाएगा, पहले 13 था वो घट के 11 हो गया। लेकिन यहाँ क्या दिया है, कुल खपत 10 किलो प्रति माह थी, पहले केवल चावल की खपत क्या थी, कुल खपत 10 किलोग्राम प्रति माह थी। 13 की वैल्यू क्या थी 10 केजी, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/13, इतना केजी हो जाएगी। तो प्रति माह चावल की खपत कितनी है वर्तमान में, प्रति माह यानी अब, बाद का मतलब क्या होता है वर्तमान, वर्तमान में चावल की खपत कितनी है, तो 100 कितना हो गया 11 गुणे 10/13, 110 हो गया ना, 13×78, 13×91, 13×8 104, और 5, 104 6 10 होगा ना, 6/13, ये ऑप्शन। एक टूर्नामेंट में एक टीम ने 40 मैच खेले, उनमें से 30% जीते हैं। यदि वे से 60% मैच जीत जाते तो उनका कुल जीत प्रतिशत 50% होता। अब देखो यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है। तो पहले 30% जीता है, शेष 40%, 60% अगर जीत जाता है तो कंबाइन कितना हो जाता, 90%, 50%। तो एलिगेशन अप्लाई कर दो, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 1:2, यही हुआ ना, यहाँ 20 यहाँ 10। अब 30 की वैल्यू क्या है, एक की वैल्यू क्या है 40 है, क्योंकि 30 मैचेस खेला है, 40 मैच खेला है ना, जिसमें 30% जीता है। तो 60% मैच खेला होगा तो कितना मैच था 60% वाला, 80 होगा, इसकी वैल्यू 80 हो जाएगी, 80 मैच 40 दूना 80। अब कह रहा है मान लीजिए यदि विशेष मैचों में से 90% जीतता, 60 की जगह 90 जीतता, इसको यहाँ करते हैं, मान लो पहले 30 जीता था, अब अगर 60 के जगह क्या जीतता 90 जीतता, तो एवरेज ओवरऑल कितना होता ये नहीं पता है। इसका गैप ये देखो, ये 30 की वैल्यू 40 थी, 1:2 ही थी ना,
ठीक है, तो इसके बीच क्या गैप लोगे? 60%। इसको रेशियो में ब्रेक कर दो, 2/3 हो गया। तो 30 में इध ऐड करोगे ना, प्लस 60 का 2/3, 30 दूना 60, 20 दूना 40, 70% एक्स की वैल्यू आ गई। आंसर कौन सा क्वेश्चन था? ये था ना। तो शेष में से 90% टूर्नामेंट में टीम द्वारा जीते गए मैचों की कुल संख्या कितनी थी? अच्छा, एक की वैल्यू 40 है, अब 60% की जगह वो 90% अगर जीत रहा है तो कितना एक्स्ट्रा जीत रहा? अब यहाँ एक चीज मिस्टेक हो गई है, 60, एक की वैल्यू 40 थी तो दो की वैल्यू 80 हो गई। तो 60 मैचेस के लिए तो 80 था ना, यहाँ रेशियो काटना था ऐसे, ये इसको 40 करना था, इसको 80 करना था। रेशियो तो वही रहता। अभी ध्यान से देखो, 30 मैचेस के लिए 30% जीतने के लिए 40 मैचेज में कितना जीता है? 30% जीता है ना। तो 90% में कितना जाएगा? अच्छा, ये 80 के लिए ये अभी ऐसे नहीं अप्लाई होगा, ध्यान से समझो, ये भी रेशियो से चलेगा, एलिगेशन नहीं लगेगा यहाँ। ओवरऑल बोला है क्या? यदि वे शेष 90% जीते टूर्नामेंट में जीते गए मैचों की संख्या। अब यहाँ से ये वाला जो लाइन है ना, ये कि विशेष मैचेज में से 90%, 60 की जगह का 90 जीतता, तो उसके द्वारा जीते गए कुल मैचों की संख्या बताओ। तो पहले तो 40 जीत रहा था, 40 मैच, जो कि 30% वाले में था। अब 60 मैच अगर जीता था, 60 मैच के लिए कितना? 60% के लिए 80 मैच है, तो 1% के लिए क्या हो गया? 90% के लिए क्या हो गया? 80/60 मल्टीप्लाई बाई 90, कैंसिल हो गया। 3 तिया 9, 2 चौक 8, 4 3 12, 12 मैच हो गया। यही हुआ ना, परसेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0, 12 मैच। क्यों 90% के लिए यही नहीं हुआ? 0 से 0 कैंसिल, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 तिया 9 और 20 दूना का 40, 12 मैच। तो अब पहले कितना जीत रहा था? 80। पहले कितना जीत रहा था? 80 जीत रहा था ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, स्कैट का आया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी पास करते हैं। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का योग 18 है। जब छोटी संख्या में 10% की कमी की जाती है, बड़ी संख्या में 10% बढ़ाया जाता है। मान लो दोनों 100% होगा ना, अपने आप में एक्स वाई होगा, तो संख्या 100% होगा। पहले में 10% बढ़ाया हो, 110 कर दिया हो, दूसरे में 12%, 10% कम किया हो। पहले में 10 कम किया हो ना, छोटी है ये, मान लो एक्स छोटा है, तो इसका 90% हो जाएगा, 90% ऑफ एक्स। और बड़े वाले में क्या किया हो, 10% बढ़ा दिए तो 110% हो गया टोटल। तो उनका अंतर क्या हो गया? अब बड़े में से छोटे को कम करना है, तो 110 एक्स वाई ना, माइनस 90x, इसकी वैल्यू 12 हो गई। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। और एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दिया है? 18। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 18 हो गई ना, इसको कैंसिल कर दें। 55 दूना 110 वाई माइनस 45 इक्वल टू 4 से 2 से काटे 2 6 के 12, 6 हो गया। अब नहीं कटेगा, यहाँ 55 से मल्टीप्लाई कर दो, 55y 45x है। ठीक है, इक्वेशन बन गया। 45 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 45 मल्टीप्लाई करते हो तो 45x 45y, इसकी वैल्यू 45 दूना 90 और 9 दूना 18, 9 81, 810 हो जाएगा। यही हो ना, 45 से मल्टीप्लाई कर दिए तो। ठीक है, 45 का मल्टीपल कियो, अब यहाँ एक चीज ये हुआ कि यहाँ x, मान लो, या तो मानते हैं हम लोग कि x 100% है,
टोटल को हम लोग क्या मानते हैं, टोटल या तो 100% होता है या 1 मानते हैं, 1। यहाँ x 1 है तो यहाँ 10% बढ़ाओगे तो 1.1 हो जाएगा ना। तो इसको 11 रख दो और इसको 9, 10 कम कर दो, ये 1 है, 10 कम करोगे तो 0.9 हो जाएगा। 1.1 था, ये 0.9 था, 10 था ना, इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 120 हो गया। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x और 9y, 12 9 18 9 162, ये 162 हो गया। समझ रहे हो ना। टोटल को हम लोग या तो 1 मानते हैं या 100% मानते हैं। तो 11y है या 9y है, इन दोनों को जोड़ दो तो 9 1 10, ये तो कैंसिल हो जाएगा। y ये x है, छोटी संख्या में 10% की कमी की गई है, छोटी संख्या में 10% कमी की गई है। ये y है, ये x है, और बड़ी संख्या में 10% बढ़ाया गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 20y हो गया। 20y की वैल्यू क्या हो गई, इसको ऐड करोगे तो 2 6 2 8 2, 2 से काट दो, 2 1 में 2, 2 चौकाट 2 में 2, y की वैल्यू 14.2। तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन बताना है ना, और y की वैल्यू निकल के आ गई 14.2। ये किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है ना, तो ऑप्शन मल्टीपल 2 का होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए या नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा। जल्दी में हो तो ऐसे मार्क कर लो, ऑल सॉल्व कर लो, अदरवाइज x प्लस वाई की वैल्यू क्या दी गई थी, 12 18 ना, x प्लस वाई की वैल्यू 18 दी गई थी, वो y की x की वैल्यू क्या हो गई, ये 14.2 है, तो 8 ऐड कर दोगे तो 15 और 3 3.8 हो गई। अब 14.2 और 3.8 मल्टीप्लाई कर दो, 100 से नीचे चला जाएगा। 4 19 दूना 38 50, 4 से मल्टीप्लाई करो, 19 दूना 19 नवा, नॉन ऑफ दीजिए, वैसे इसका आंसर आएगा। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 दूना 38 होता है। 19 दूना 38 का 8 3, 19 चौक 76 और 3 6 3 9 9 7, 19 से 19 9 7 16 26, इसका डबल कर देना, 8 8 16 9 9 18, 8 8 16 9 9 18 1 19, 6 6 12 1 13 2 2 4 1 5, 53.96 कहना नॉन ऑफ दी जाएगा, 53.96। रोहित अपनी मासिक आय का इतना परसेंट किराए पर शेष यात्रा पर, मासिक आय का 50% किराए पर, 100% मासिक आय है तो 50% किराए पर, किराए पर कितना है 50%, फिर ये 50 है, ठीक है। फिर शेष का 35%, 50 का 35% खर्च कर दिया यात्रा पे, फिर बचे हुए का शेष का 20% खरीदगी पर, 35% खर्च किया था तो 50 का 65% बचा था, 65% बचा था, उसका 20% खरीदगी पे खर्च कर दिया। अब क्या हुआ, यदि यात्रा पर खर्च की कुल राशि 1400 रुपये, यात्रा पर कितना खर्च किया, 50 गुणे 35%, इसकी वैल्यू है 1400, इसकी वैल्यू क्या है 1400 रुपये, रुपये में निकालना है ना, इसीलिए रुपये वाला ऊपर रखे हैं। तो पूछ रहा है खरीदगी पर खर्च की राशि, खरीदगी पे कितना खर्च किया, 50 गुणे 65 गुणे 20%, तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ से, 50 ये खत्म हो जाएगा, और 65 है या 20 है, 35 है, 7 दूना 14, 7 5 35, 13 5 65, आंसर 13 का मल्टीपल होगा, 13 चौका 52, 13 चौका नहीं है, 13 13 चौका 52, सिर्फ यही ऑप्शन है, मल्टीप्लाई कर भी ले सकते हो। 13 चौका 52, ये 2 यहाँ से ले लो, ये 2 यहाँ से ले लो, तो 13 चौका 52 ही तो हो गया, और 1 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, क्योंकि परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज 65 क्या है, परसेंट है ये, यहाँ 65% है, बचा हुआ 65% का 20% खरीदगी पे खर्च किया था, बचे हुए 65% का वो 20% क्या किया था खरीदगी पे, तो परसेंटेज तो डिवाइडेड बाई 100 भी होगा, यहाँ 100 रख लो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, आंसर ही 520 आ गया। वैसे तुम फर्स्ट डिजिट से ही सॉल्व करते। एक शहरी जनसंख्या कितनी 15% प्रति दर से बढ़ी 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी, 115% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/20, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 23 गुणे 23 गुणे 23,
बटा 2 दूने 4 दूने 8, 8,000। अभी क्या है 176,000, 30,030 कैंसिल, 8 से कटता होगा, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, आंसर 11 का मल्टीपल होगा। आंसर 2 का भी मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल सब है, 11 का मल्टीपल देखो कैसे चेक करते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑड मल्टीपल थे, एक बार जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है देखो 267 या 377 है या 367 है या 37 है, पहले या तो इसको इसको चेक करेंगे या फिर इसको इसको चेक करेंगे। हम इसको देख लेते हैं। अब तो ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। जब ऑप्शन चेक करोगे अपना तो 267574 आ जाएगा, 267674, ये वाला आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 23 का स्क्वायर का 529, इसमें 23 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, 3 5 15, 2 9 18, 8 1 2 2 4 1 5 2 5 10, 7 8 8 16, 5 5 10 1 11 1 1 2 1 3 1, इसका डबल करना है तो 7 दूना 14, 6 6 12 1 13, 1 1 2 1 3, 3 3 6, 1 1 2, इसका 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 तो होगा ही, फिर 4 3 7 होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर 4 और 3 7 होगा, फिर 3 और 3 6 होगा, और 6 7 4 लास्ट में किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, 3 3 6 हो गया ना, उसके बाद 6 3 9 हो गया, देखो 4 हो गया, फिर 4 और 3 7 हो गया, फिर 3 3 6 हो गया, फिर 6 3 9 हो गया। कुछ गड़बड़ हो गया है क्या कहीं, 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, 3 5 15, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 5 10, ठीक तो है। 7 8 8 16, 5 10 1 11, 1 1 2, अब इसका डबल करोगे, 7 7 14, 6 6 12 13, 1 1 2 1 3 2 2 4 और 1 1 2, तो 4 और 3 7 हो गया। अब 7 इसमें लो, इसमें भी 7 है, लास्ट तक सॉल्व करना पड़ेगा। 4 3 7 और 2, आंसर ये गलत है, सही तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को डाले गए, बीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का है 22 में पेपर जो हुआ था। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को डाले गए कुल मतों का 40% प्राप्त होता है। टोटल मत कितना डाले गए, 100%। वैलिड वोट्स का 40% प्राप्त होता है विजेता को, डाले गए कुल मतों का 40% प्राप्त होता है। अच्छा, डाले गए कुल मतों का, मान लो डाले गए कुल मतों की संख्या n थी, ये बोला है ना पहली लाइन से आप क्या निकालोगे, डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी, n थी, n का 40% प्राप्त होता है विजेता को। अब कह रहा है 30% वोट अमान्य हो गए, डाले गए जो भी वोट थे उसके 30% अमान्य हो गए थे तो 70% वैलिड वोट्स थे। यदि विजेता और हारने वाले के बीच मतों का अंतर 120 है, अब देखो वैलिड वोट्स का ही तो इसको 40% मिला होगा, तो यहाँ इसको ये ना लिख के ये लिखो, अब 70% जो मिला है इसका 40% विजेता को मिल गया, तो 70% का 60% डाले गए मतों, कुल मतों का 40% मिला था, एन का 40% मिला था विजेता को ना, नहीं ठीक है, ये ठीक है। बाकी 70% वैलिड थे, 30% अनवैलिड हो गए, 70% वैलिड थे। इनवैलिड वोटों का कितना मिला होगा हारने वाले को, इनके बीच के मतों का अंतर 120 है, तो ये टोटल वैलिड वोट्स थे। ये टोटल क्या हो गया, वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स। इसमें से अगर विजेता का वोट घटा देंगे तो हारने वाले को मिल जाएगा ना, तो n कॉमन ले लो, ये टोटल वैलिड वोट्स है ना, इसमें से विजेता का वोट हटा देंगे तो हारने वाले को मिल जाएगा, तो 70 - 40, इसकी वैल्यू क्या है 120। अब भाई कॉमन लोगे तब देखो पहले 70 तो आएगा, 30 की वैल्यू क्या है, ये परसेंटेज है ना, बाहर परसेंटेज रखो तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3 चौका 12, 4000, ऑलमोस्ट 4000।
ये 0 से तो एक 0 कैंसिल हो गया, 3 चौका 12, कुछ कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? टोटल वोट्स थे एन, एन का 40% विजेता को मिल गया, कुल डाले गए मतों का 30% अवैध हो गया, तो एन का 70% वैलिड था। हारने वाले के बीच का अंतर 120 है, तो 120 है ना परसेंटेज, तो ये डिवाइडेड बाई 100 है, उधर जाएगा तो 1200 हो जाएगा, गुणे 100 बटे 30, 3 चौका 12, 4000 आंसर आएगा। एन की वैल्यू कितनी है? 4000, 4000 टोटल वोट है, तो डाले गए कुल मतों, डाले चुनाव में डाले गए कुल मत कितने हैं? 4000 वोट्स थे ना डाले गए। इस क्वेश्चन को भी पास करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए बी सी तीन है, इस अनुपात में इन्वेस्टमेंट किए हैं, 4 महीने के बाद ए ने अपने निवेश का इतना हिस्सा बढ़ा दिया, साझेदारी के शुरुआत में 12 महीने के बाद कुल लाभ, तो 4 महीने के बाद बढ़ाया है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 11, 12 और 2, ये तो 5, 2 और 8 का एलसीएम लेना है, 5, 2 और 8 का, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 8 हो गया, 8 ही हो गया ना, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, तो 5 बटे 40, 11 बटे 88, तो 88 हो गया, ये वैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे इस सन में, तो ये हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है? कह रहा है 4 महीने तक तो इतना चला है, फिर 8 महीने के लिए बढ़ा दिया, ये 62.5 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 625/10 गुणे 100, 25 पचैया 100, 25 चौका 100, 25 पचैया 625, 5 पचे 25, 5 दूनी का 10, तो 5/8, 5/8 से इंक्रीज किया ना, पहले 8 था तो बढ़ा दिया, 8 था पहले, कितना बढ़ा है? 13, तो 11/88, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 143 हो जाएगा, तो 143 8 महीने के लिए जाएगा, बाकी ये सब तो 12 महीने के लिए रहेंगे। अब यहाँ से रेशियो काट लेना, ये रेशियो आ जाएगा, टोटल कितना हो गया? 1019, इसकी वैल्यू दे दी गई है 1019, इसकी वैल्यू दे दी गई है, हमको क्या बताना है? ए के कितना लाभ हुआ, एक टोटल कितना लाभ? 374 की वैल्यू बताना है, 1019 की वैल्यू दे दी गई है 138584, हमको 1374 की वैल्यू बतानी है। अब देखो 4 चौका 16, यूनिट डिजिट पे 6 है, नीचे 9 है, 9 का क्या मल्टीपल 6 है? 9 चौका 36, सब में है। अब कुछ और देखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई 9 का मल्टीपल नहीं है, और ऊपर देखो तो कोई 9 का मल्टीपल है, 8 और 1 9, 5 और 4 9, 8 और 3 11 नहीं है, 7 3 10 4 14, ये भी नहीं। कुछ और देखते हैं, ये 4 का मल्टीपल, ये 34, तो यहाँ से 2 का मल्टीपल निकल जाएगा, 7 4 11 और 3 14, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, डिनोमिनेटर 9 1 10 11, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल है 8 4 12, 5 1 6, 8 3 11 नहीं है 3 का, यहाँ से ये 4 का मल्टीपल है, तो आंसर तो 4 का मल्टीपल होगा, ये मल्टीपल नहीं है 4 का, ये मल्टीपल है 4 का, ठीक है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। 8 का मल्टीपल देख लो, 8 एकम में 8, 8 पचे 40, ये नहीं है, 8 एकम में 8, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है जो 8 का मल्टीपल है, तो 8 के मल्टीपल से सॉल्व हो गया, 4 दूना का 8, 8 का मल्टीपल से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घोल में अम्ल और पानी का अनुपात इस रेशियो में है, 2 लीटर ए को 5 लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, एक नया घोल सी प्राप्त करने के लिए इसमें 3 लीटर अल्कोहल भी मिलाया जाता है, 1.5 लीटर घोल सी में कितना अल्कोहल और मिलाया जाता है कि अंतिम घोल में पानी और अल्कोहल का अनुपात 2:1, ये 3:2 है, ये 5:7 है। इस क्वेश्चन को भी पास कर दो, पहले इजी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, कह रहा है घुमाने की अनुमति नहीं है। चलो ये हो गया, कलर घुमाने की अनुमति नहीं है, समझ में आ रहा है ना, विजिबल है ना, ये वाला ले लें, नहीं पहले ही वाला ठीक था, ये वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो बोल रहा है कि ये, अब देखो क्रॉस कहाँ कहाँ है, बस छोटा सा लेटर है, क्रॉस सब में क्रॉस था, यहाँ पे भी क्रॉस था, लेकिन इस तरह का नहीं था, यहाँ पे डंटी चाहिए, क्रॉस के साथ एक डंटी चाहिए,
क्रॉस के साथ क्या चाहिए, एक डंडी चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे भी है, हर जगह है, यहाँ पे नहीं है, हटा दिए। हम लोग पोजीशनिंग देखा करो, ये चीज़ इतना बड़ा इमेज कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, जब इसमें दिखाई दे रहा है, और सबके इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले साइड पे इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ नहीं है ना, इसलिए यहाँ नहीं लेंगे, क्योंकि घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसा बोला गया। अब देखो ये क्रॉस यहाँ आया, उसके बाद एक बड़ा सा डंटी होना चाहिए, ये क्रॉस यहाँ आया, बड़ा सा डंटी होना चाहिए, और एक ये ऐसे होना चाहिए, इसमें है नहीं है, इसमें है, बड़ा सा क्रॉस आया एक यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है डंटा, सिर्फ एक ऑप्शन है, इसमें डंटा है यहाँ पे, और ये हल्का सा ऐसे भी आ जाएगा। ए बी सी डी को के बीच दो राशियों को इस तरह विभाजित किया गया है। पहली राशि उनके बीच 4, 6, 3, 2 के अनुपात में, दूसरी राशि 3, 4, 7, 6 के अनुपात में विभाजित की। दूसरी राशि पहली राशि की दोगुनी है। पहले सेम करोगे इनको, कहोगे 6, 4, 10, 3, 13, 2, 15, ये 15 यूनिट हो गया। 3, 4, 7, 6, 13, 6, 20 हो गया। 4, 6, 20, 10 और 10, 20, 7, 3, 10। तो पहली राशि क्या कह रहा है, पहली राशि की दोगुनी है। 15 का दोगुना है ये, नहीं है ना, तो एलसीएम लेने के बजाय आप डायरेक्ट देखिए कि 15, पहले इनको सेम कर लो, ठीक है। तो कहोगे कि इस 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा, और 20 यहाँ 60 हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब क्या रहा है, पहली ये दोगुनी है इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोगुनी हो जाएगी ना 20 की, तो 2 से इसको काट दो, तो 15 दूनी का 30, और 20 यहाँ 60, ये 60 हो गया। तो यानी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से करना है। इसको तो फिक्स रखना है ना, क्योंकि ये रेशियो में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 7 21, 3 छक्का 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2 छक्का 12, 2 8, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब ऐड कर दो 9, 8, 17, इस रेशियो में आ गया। समझ में आया कि नहीं? इजी क्वेश्चन था ये। इनका सम 15 हो रहा था, इनका सम 20 हो रहा था। कहे कि पहले इन दोनों को सेम करो तब दो गुना बताओगे ना, तो 15 और 20 है, तो इसके पास का नंबर, इसका एलसीएम 60 हो गया। तो 20, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर बोलोगे कि दूसरी राशि पहली राशि की दोगुनी है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो इक्वल हुए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा। और इसको ना ऐसे बड़े ब्रैकेट में बना लेना, ताकि ये फिक्स है, ये रेशियो से निकल कर आया ना, टोटल सम, रेशियोज का यूनिट सम है, रेशियो का सम है। तो काट दोगे तो यहाँ 2 से बस मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, और यहाँ 3 से, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना आंसर। घुमाने की अनुमति नहीं है। ये कौन सा शेप बन रहा है, देखो ई का शेप बन रहा है ना, ई का शेप बन रहा है ऐसे। ई का शेप कहाँ का बन रहा है पहले वो देखते हैं। और ये एक और चीज़ है, ये एम का भी शेप बन रहा है, नहीं एम का शेप बन रहा है ऐसे, ऐसे एम का शेप यहाँ है नहीं, यहाँ कहीं एम का शेप बन रहा है ऐसे, कहीं भी नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है। कहाँ बन रहा है एम का, यहाँ बन रहा है ना, इसमें भी बन रहा है यहाँ ऐसे, लेकिन यहाँ ऐसे जोड़ा नहीं है, तो ये भी गलत। यहाँ भी बन रहा है एम का शेप, यहाँ जोड़ा तो है, यहाँ ई की तरह भी बन रहा है, को ध्यान से देखते हैं, ये एम का शेप तो यहाँ ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये एम का शेप यहाँ बन गया, ये ई ऐसे जोड़ भी दिया है, जोड़ भी दिया है ना फिर क्या अलग है यहाँ पे ऐड, ये ना पूरा नहीं जोड़ा था, यहाँ पे आधा कट कर दिया था, पूरा नहीं जोड़ा था, और यहाँ पूरा जोड़ा, ये ऐसे, पूरा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे करके ये ऐसे, तो ये बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इमेज यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे भी कट किया हुआ है, बस ये इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि ऑलरेडी ये भी कर लेना इजी, ये घुमाने की अनुमति नहीं है।
इस तरह का डायग्राम देखना है, पहले इस तरह का खोजो और ऐसे। अब इसको और क्या कर सकते हैं, इस तरह का साइन देखना है ना, कहाँ कहाँ पे है इस तरह का साइन। एक यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ से ऐसे करके है, लेकिन यहाँ तिरछा है तो ये गलत हो गया। इस तरह का साइन यहाँ है, यहाँ ऐसे करके ऐसे ऐसे, धीरे धीरे खोजोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे इस तरह का साइन तो है, लेकिन यहाँ पूरा नहीं जोड़ा है तो ये गलत हो गया। और इस तरह का साइन है, यहाँ ऐसे नहीं किया है तो ये भी गलत। इससे में ये भी इजी है, इस तरह का देखना है, यहाँ पे तो मिल रहा है ना इस तरह का, और यहाँ ऐसे करके ऐसे है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ थिकनेस कम है, यहाँ पूरा थिकनेस ज़्यादा है, कम थिकनेस होना चाहिए। ठीक है, पहला तो होगा ही नहीं। ये कम थिकनेस हो रही है, ये देखो तो ऐसे। इन दोनों में कौन सा होगा बताओ? ये होगा कि ये होगा? यहाँ पे काट दिया है ना, ये नहीं होगा, ये होगा। घुमाने की अनुमति है, और इस तरह का डायग्राम है। तो पहले तो ये देखो कि वर्टिकल कहाँ पे दिख रहा है, वर्टिकल यहाँ पे वर्टिकल है, इसमें कहीं वर्टिकल नहीं है, गलत। इसमें भी वर्टिकल नहीं था, यहाँ कट किया हुआ था, ये भी गलत। यहाँ वर्टिकल तो है ऐसे, लेकिन फिर ये ऐसे करके है। या फिर यहाँ पे अगर वर्टिकल है तो ये ऐसे करके, या वर्टिकल के साथ ये डिजाइन बनाना है, ये डिजाइन नहीं ना है, तो ये भी गलत, सिर्फ एक ऑप्शन। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य 25% की छूट देकर बेचता है, फिर भी उसे 35% का लाभ प्राप्त हो जाए। वस्तु का लागत मूल्य 10% कम हो जाए तो उसमें अंकित मूल्य में, ये सब क्वेश्चन इजी होता है। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो कर लो, 35% का लाभ हो रहा है ना, तो मार्क प्राइस 135 हो जाएगा। क्या होता है, हम लोग कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस जब लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस इस साइड चला जाता है, मार्क प्राइस इस साइड चला जाता है। तो कॉस्ट मार्क प्राइस 35% का लाभ हो रहा है तो 135 हो जाएगा, और 25% की छूट दे रहे हो तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 75। 5:9 हो गया, 15×5 = 75, 15×7 = 120, 15×9 = 135, ये रेशियो हो गया। अब कह रहा है यदि वस्तु की लागत मूल्य 10% की कमी कर दी जाए, मान लो इसको 50 है, ये 90 है, इसकी लागत में 10% कमी कर दी जाए तो 5 कम कर दोगे ना, 45 हो गया। और उसके अंकित मूल्य में 37.5, 37.5 की फैशन वैल्यू क्या होगी, 3/8, 8×5 = 40, 8×7 = 56, 4×60, 8×3 = 24, 36, ठीक है, 3/8। ये 3/8 से बढ़ाना है, यानी 5/8 करना है। तो क्या है, 90 का 3/8 करोगे ना, 90 का 5/8 करो तो 45। ये ऐसे ही हो गया, रेशियो काट दो फिर। ये CPMP का, CPMP पहले 50-90 मान लिए, फिर हमने कहा कि इसमें 10% कमी कर दी है, और इसमें बढ़ा दिए 37.5, तो ये हो गया 45 दूना 90, 2 हो गया ना, 2×4 = 8, 4 से 5 हो गया 25%। 15 मिनट के बाद सुबह में 7:30 बजे P और R एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर है। P 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से R की ओर बढ़ना शुरू करता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ P है और यहाँ R है, तभी तो R की तरफ बढ़ रहा है। अब कह रहा है ये 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से R की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और क्या होता है, 8:30 बजे R 8 किलोमीटर की गति से P की तरफ, तो 7:45 से 8:30 के बीच में गैप कितने का है, 15, 30, 45 मिनट है ना, तो 45/60 1 घंटा हो जाएगा, और 32 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, तो कितना किलोमीटर दौड़ा होगा, 4/32, 15×4 = 60, 15×3 = 45, 3/8 = 24 किलोमीटर दौड़ गया होगा। तो बचा कितना होगा, 224 कम कर दो 96 में से, कितना हो गया,
272 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड ले लो 32 और 8 40। कितने समय बाद पे मिलेंगे वो? अब 8:45 हो गया है, 8:30 तो हो गया है। 8:30 पे दोनों को स्टार्ट किए हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो ये 40 की स्पीड से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल स्पीड, ये टाइम हो गया ना। तो 4 7 28, 4 6 24, 3 4 बटे 32, इतना आवर, 6 घंटा 8 मिनट। तो 8 6 14, दो तो बज गया। देखो केवल 8 बजे जोड़ो तो 8 और 6 14, 2 बज गया। और ये क्या है? 4 और 6 24 और 3 4 बटे 32, 6.8 आवर्स हो गया ना। 8 है ना, और यहाँ 30 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको डिवाइड करो पहले ऐसे, ये किलोमीटर पर आवर है और ये किलोमीटर में है। तो जब इसको सॉल्व किया हो तो 4 6 24 और 4 3 4 बटे 32, 68/10 आवर है। तो इसको मिनट में चेंज करोगे तो 60, या फिर 60 से डिवाइड करोगे तो 2 6 और 8, 2 तो बच गया। 60 इसमें से ले लोगे तो 3 बच जाएगा, और 20 बचाना, और 30 50, तो 3 30 होगा, क्योंकि 3 50 आंसर आना चाहिए, वैसे 3 30 हो रहा है। इसको हम रिव्यू कर देंगे। इसके करीबी ऑप्शन यही है, 3 30, 4 50 नहीं होगा। ये ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन से तो हो गया, चूंकि 15 मिनट बाद बोला है ना, तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं। आफ्टर 15 मिनट पी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स आर। इंग्लिश में जब पढ़ोगे तो समझ पाओगे, इसके 15 मिनट बाद यानी 8 बजे से चलना शुरू किया था वो। तो 8 बजे से आधा घंटा में 16 किलोमीटर जाएगा ना। तो 45 मिनट हम चला दिए थे ना, वो 16 किलोमीटर गया था। तो इंग्लिश पढ़ लिया करो इस क्वेश्चन में। हिंदी में मैं तो सॉल्व कर दिया हूँ, तो जो बच्चा हिंदी पढ़ के सॉल्व करेगा तो देखो वो ये आंसर आ जाएगा उसका, 3:50। इसलिए कह रहे हैं इंग्लिश भी, इस क्वेश्चन को स्पेशली सॉल्व किया गया है ताकि आप इंग्लिश पढ़ लिया करिए एक बार। ये लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी सी की कुल मासिक क्या? ये है, एक न्याय का 20%, बी 10% और सी 50% बचाता है। यदि उनके मासिक व्यय इस अनुपात में है तो उनकी मासिक आय का योग बताओ। 20% बचा रहा है, ये 10% बचा रहा है, ये 25% बचा रहा है, और मासिक आय का सम दिया है तो आराम से निकाल लोगे ना। 3 4 5 के रेशियो में 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ये व्यय हो गया। तो इसको लिख लो ए बी सी। ये इनका मान लो ए बी सी, इनके इनकम तो अपने आप में 100% होंगे ना। अब एक्सपेंस, ये सबका इनकम क्या होगा? 100% होगा। बी सी सबका इनकम क्या होगा? 100%। इससे कोई मतलब नहीं है वैसे। एक्सपेंस है 20%, 10% और 25%। तो सेविंग क्या होगा? 80% होगा ना। अब 80 की वैल्यू 3 दे दी गई है, 3:4:5 में सेव करा। 80 की वैल्यू 3 दी गई है, तो 100 की वैल्यू बताओ। इनकम कितना हो गया? तो 15/4। ऐसे ही इसका निकाल लेना 90%, क्योंकि 10% एक्सपेंस करा, 10% 4%, 90% सेव करता होगा। 90 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू बता लो। ऐसे ही ये 75 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू बता लो। आराम से यहाँ से तुमको इनकम का रेशियो मिल गया। इनकम का रेशियो ये मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट कर दोगे, रेशियो लेकर मिल जाएगा। सम इसकी वैल्यू 7 होगी, 102,720, ये 107 की वैल्यू है। हमें क्या बताना है? ए और सी की मासी क्या है? ए सी की मासी क्या है? क्या हो? ए और सी 8 7 15, 75 की वैल्यू बताना है। आंसर 25 का मल्टीपल होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी सब है। 3 का मल्टीपल भी है, 7 2 9, ये 8 1 9 6 7 5 12 सब है, ये भी है। 5 6 है, 5 2 7 5 12 सब 3 का मल्टीपल है। यहाँ भी 3 का मल्टीपल निकलना है ना। 2 7 2 9, 2 1 3, 3 का मल्टीपल यहाँ से भी, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ये भी 9 का मल्टीपल है, 8 1 9 7
5 12 6 18, ये भी 9 का है, ये नहीं है, ये भी 9 का है। 6 2 8 और 10 18, तीनों है, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 125 का मल्टीपल भी होना चाहिए ना, 75, 5 यहाँ से भी तो मिल सकता है ना, तो 15 5 75, ये 5 का मल्टीपल है ना, 5 तो 25 और ये 5, 125 का भी मल्टीपल होना चाहिए। 125 का मल्टीपल ये है, नहीं है, ये है। 125 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 7 125, हाँ ये है, ये है नहीं, ये है। 125 का मल्टीपल, हाँ ये भी है, डबल कर दोगे तो 250 हो जाएगा। तो इतना तो चलेगा। अब क्या करें, अब यूनिट डिजिट अलग अलग है, इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है। ये 0 कैंसिल होगा इससे, 7 1 8 नहीं कैंसिल होगा, तो 0 तो बचेगा, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, क्योंकि ये 0 बचा रह जाएगा, नीचे से नहीं कैंसिल हो रहा। तो बस यही लास्ट क्वेश्चन था, करते हैं सेशन को द एंड। और जो पास किए गए क्वेश्चन है उसको अगले सेशन में करा देंगे, लंबा सेशन हो गया।